सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। शांति शांति शांति। तो महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में चलते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि राजा दशरथ जी ने महर्षि वशिष्ठ जी को अभिवादन करते हुए, उनकी पूजा करते हुए उनसे कहा कि आप इस यज्ञ को आप ही कर सकते हैं। भवान स्निग्धः सुहृत मह्यम गुरुश्च परमो महान वोढव्य भवता चैव भारो यज्ञ से। जिसकी जो योग्यता होती है उसी को ही वो जिम्मेदारी दी जाए तो फिर उसमें कोई विघ्न नहीं आता है, और जिसकी पात्रता नहीं है और उसको वो जिम्मेदारी दे दी जाए तो पहली बात तो वो काम पूरा ही नहीं होगा, और वो जैसे तैसे करके हो भी जाए तो उसमें विघ्न बहुत आते हैं फिर। तो इसलिए कहा जाता है जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। अब जैसे रजिस्ट्रेशन का काम देखने में मतलब हल्का सा लगता है, कोई भी कर लेगा, लेकिन अगर ये विनोद जी की टीम ना हो पूरी और सभी भाई, अब उनको आ गया करना, वो 8-10 वर्ष हो गई करते करते, तो वो तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और उनको लेस करके नए वालों को वहाँ बिठा दे तो कुछ का कुछ ही करेंगे। फिर खाना बनाने वालों को खाना बनाने में लगाना चाहिए। ऐसे सब के अपने अलग अलग काम हैं, तो हर व्यक्ति के कार्य की अपनी एक महत्ता है। तो ऐसे ही नेतृत्व का भी एक विशेष गुण होता है। नेतृत्व सब नहीं कर सकते। पढ़ने का एक विशेष गुण होता है, पढ़ाने का एक विशेष गुण होता है, खाना पकाने का एक विशेष गुण होता है। जब तक माँ घर में रहती है पता नहीं चलता है कि रोज़ाना ये नई नई डिश कहाँ से बन के आ जाती हैं, और एक दिन जब वो चली जाए अपने पीहर तो जब वापस आए तब तक पता चलता है क्या किचन में धमा चौकड़ी मचा के रखते हैं पीछे वाले। कहीं आटा बिखेरेंगे, कहीं आलू के छिलके डालेंगे, कहीं बेसन बिखेरेंगे, कहीं हल्दी बिखेरेंगे, कहीं मिर्ची बिखेरेंगे, सब उल्टा पुल्टा 2 ही दिन में। और फिर भी खाना अच्छा नहीं बनेगा, रोटियां जली हुई होंगी, खिचड़ी बनाएंगे तो पतीले में नीचे लग जाएगी, कभी नमक डलेगा ही नहीं, कभी ज़्यादा ही डल जाएगा। तो जिसका जो काम होता है वो उसको बहुत आसानी से कर लेता है, प्रसन्नता से कर लेता है, और फिर परेशान भी हो जाते हैं उस काम को करते हुए। तो वो तो चलो 2 दिन में वापस आ गई, 2 महीने में आई तो तब तक तो घर ही उजड़ जाएगा फिर। तो ये सब की बस की बात नहीं है घर चलाना। इसलिए घर कहते ही उसको है जिसमें गृहिणी रहती है, तो उसकी सेवा का पता नहीं चलता है ज़िंदगी भर, लेकिन अस्त व्यस्त सब पड़ा रहता है, सुव्यवस्थित वो ही करती है घर को। और इसमें खासकर जो है भाइयों को ये विद्या बिल्कुल नहीं आती है। कोई अपवाद रूप में तो आते हैं, ऐसे ऐसे अपवाद रूप में कोई बहन भी होती हैं ऐसे बिखेर के रहती हैं। सुगली, सुगली मालूम है? संस्कृत का शब्द है सुगली। सुगली मतलब जो गंदा रखे हैं,
हाँ, साफ सुथरा ना रखे, चीज़ों को सुव्यवस्थित ना रखे, जो वॉश बेसिन में जाके देखे तो जमा हुआ मिलेगा, बाथरूम में जाए तो जमा हुआ मिलेगा, और मंच के ऊपर आंख बंद करके ईशावास्यम इदम सर्वम, तो बाथरूम में से कहाँ चला गया? ईश सब जगह है, सब जगह है, तो बाथरूम में भी है, उसको भी तो साफ रखो, वॉश बेसिन में भी है, उसको भी तो साफ रखो। तो वो कोई कोई होते हैं, नहीं तो प्राय बहनें सुव्यवस्थित रखती हैं, कुछ कुछ होते हैं, और भाइयों में कुछ कुछ होते हैं जो बहुत सुव्यवस्थित साफ सुथरा रखते हैं, प्राय ऐसे ही रखते हैं अव्यवस्थित। आप लोगों के एक दिन कमरे चेक करूंगी मैं जाके चुपचाप, जिस दिन मन में आएगा, स्वामी परमार्थ देव जी को साथ लेके कि इनके आवास दिखाओ जरा मेरे को, तो पता लग जाएगा। एक दिन इनके भी देखूंगी, लेकिन बताएंगे नहीं कि कल आएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे, अचानक जाके, तभी तो पता लगेगा, अतिथि बन के, तो उससे कई कई चीज़ों का पता लग जाता है। तो ये जिम्मेदारी, जिसको जिसकी जिम्मेदारी दी है, पहली बात तो ये है कि देनी ही उसको चाहिए जिसमें वो पात्रता है, पात्रता है नहीं और जिम्मेदारी दे दी, फिर रोजाना रोते रहो। नेतृत्व की जिम्मेदारी, किसको क्या करना है, और फिर वो ज़्यादा चलता भी नहीं, फिर उसको चेंज करना पड़ता है बीच बीच में। और कुछ ऐसे होते हैं उनको एक बार दिया, अब देखने की ज़रूरत नहीं है उस काम को, अब वो पूरा हो ही जाएगा। तो ये तो इतना बड़ा यज्ञ है, ये किसी भी व्यक्ति को थोड़ी दिया जा सकता है, अश्वमेध यज्ञ की जिम्मेदारी। तो इसके लिए किसको योग्य समझा? महर्षि वशिष्ठ को योग्य समझा राजा दशरथ ने। इसलिए कहा कि आप स्निग्ध मह्यम, मेरे ऊपर आप स्निग्ध हैं, स्निग्ध हैं मतलब स्नेह है मेरे ऊपर आपका, और सुहृतमह्यम, स्निग्धमह्यम सुहृतमह्यम, आप मेरे सुहृत भी हैं। सुहृत माने मेरे प्रति अच्छा हृदय रखने वाले, अर्थात हितैषी, उसको कहते हैं सुहृत। सुहृत का मतलब मित्र होता है ना, और मित्र होता है अच्छा हृदय रखने वाला हमारे प्रति। वरना तो व्यक्ति, और आजकल तो और ज़्यादा खतरनाक हो गया, पहले जो जिसके साथ नहीं बनती थी तो वो उसको खरी खोटी सुना देते थे, लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, तो पता चल जाता था भाई इसके अंदर हमारे प्रति क्या शिकायत है, क्या भावना है, तो फिर लड़के वो अपना निकाल के फिर वैसे ही हो जाते थे। आजकल तो इतने दूषित हो गए, सामने नहीं बोलते कुछ भी, और मन मन में वो फिर चलता रहता है, तो सुहृत नहीं हुआ, फिर दुहृत हो गया। सुहृत मतलब अच्छा हृदय रखने वाला, हृदय मतलब भाव, अच्छा भाव रखने वाला। तो गुरुजी कैसे हैं इनके? सुहृत, स्निग्ध सुहृत मह्यम, आप मेरे प्रति स्नेह भी रखते हैं और अच्छा भाव भी रखते हैं। गुरुश्च, कभी कभी गुरु भी दुहृत हो जाते हैं, सुनने में बुरा लगता है, हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी माता पिता भी हो जाते हैं। देखो शास्त्र की बात से बिल्कुल उसका सम्मान है, लेकिन अब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धरती का धनुर्धर बनाने के लिए सबसे पहले तो एकलव्य के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया। जब जाके देखा जंगल में कि इतना बड़ा धनुर्धर है, तो यदि ये धरती पे रहा तो जिसको मैंने सबसे बड़ा मान रखा है तो वो तो फिर पराजित हो जाएगा। तो पहले तो उसी का अंगूठा कटवाया, बोले इसका काटो। बोले आपने मेरी मूर्ति से सीखा है ना, तो मेरे को गुरु दक्षिणा भी दो। तो भाई गुरु दक्षिणा भी मूर्ति को ही दे देंगे, फिर मूर्ति से सीखा है तो। लेकिन वो ऐसे नहीं थे एकलव्य, उन्होंने दे दिया। बोले ठीक है ले लो, क्योंकि मेरे मन में तो भाव इस मूर्ति का नहीं था, आपका ही था, मैंने तो आपसे ही सीखा है। फिर कर्ण के साथ किया अन्याय, कर्ण भी तो बहुत बड़ा धनुर्धर था, तो उसको बोले इसको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये सूत पुत्र है, हम केवल क्षत्रियों के गुरु हैं। अब उनको पता था कि ये तो है तो कुंती माता का ही, तो कभी कभी गुरु, अच्छा उनके मन में ये भाव क्यों आया था? क्योंकि उनका अपमान किया था द्रुपद ने,
उनको वो दूध के लिए गाय नहीं दी थी, तो उनको अपने बच्चे को वो चावल का ही वो पिला पिला के वो दूध के नाम पे वो करना पड़ा। तो उनको ये था कि एक क्षत्रिय को मैं तैयार करूँगा और फिर युद्ध करवाऊँगा, मतलब पढ़ाया ही इस भावना से जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कैसी भावना से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। कुछ ऐसे मजहब हैं, मत पंथ संप्रदाय हैं कि बच्चों को पढ़ाते समय ही उनके हृदय में विष घोल देते हैं। तो फिर वो आगे वो बच्चों का क्या दोष है, वो आतंकवादी बने। तो यहाँ बचपन में ही बच्चों को ही ये सिखाया जाता है, अभयम सत्व संशुद्धि, अहिंसा परमो धर्म, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो फिर उन बच्चों में वही बैठ जाएगा। तो खैर इसलिए यहाँ पर गुरु का विशेषण भी क्या दिया है, सुहृत। गुरु भी सुहृत होना चाहिए, सुहृत मह्यम गुरुश्च, आप मेरे गुरु भी हैं, परमो महान, परम महान हैं आप। भवता च एव वोढव्य भारः, आप ही इस भार का निर्वहन कर सकते हैं। यज्ञ कार्य बहुत बड़ा है और यज्ञ का भार केवल आप ही वहन कर सकते हैं। जो ये कार्य हमारे सामने उपस्थित हुआ है, तो उन्होंने भी उसको स्वीकार कर लिया। और ये सच बात है, जो काम करता है उसको उस काम के साथ साथ 4 काम और बता दिए जाते हैं, और जो करता ही नहीं अपनी जिम्मेदारी को पूरा, तो उसको उस वाली जिम्मेदारी भी नहीं बताई जाती है। दूसरी की तो बात ही छोड़ो, बोले इसको करना तो है नहीं, इसको बताना बेकार है। तो इसलिए फिर वो जो खूब सारे काम करने वाला है, फिर कभी कभी वो झुंझला जाता है। वो कहता है कि ये भी तो मेरे साथ ही पढ़ते हैं, इनको तो कुछ भी नहीं बताते हैं, मेरे को जब देखो तब सारे काम मेरे को ही बताते रहते हैं। तो आपका सौभाग्य है यदि आपको सारे काम बताए जाते हैं, तो उसमें झुंझलाना नहीं है, वो आपकी एक अतिरिक्त योग्यता है, आपका सौभाग्य है, आपका पुण्य बढ़ाया जा रहा है। और जिनको कभी कुछ नहीं बताया जाता है, वो अपना दुर्भाग्य समझना कि हमारे को कभी कोई सेवा मिलती नहीं, कितना बड़ा दुर्भाग्य। तो सेवा तो वास्तव में तो ली जाती है, सेवा दी नहीं जाती, सेवा ली जाती है मांग कर की। और ली कैसे जाती है, एक काम को निभा के दिखाओ तो फिर अगली जिम्मेदारी वो व्यक्ति खुद ही दे देगा। तो हमेशा सेवा लेने के अवसर ढूंढते रहना चाहिए, सेवा से बचने के अवसर नहीं ढूंढने चाहिए कि कैसे भी बच जाएं, क्या बहाना मारें, उससे अपनी हानि होती है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, तथेति च, ठीक है, तथेति च स राजानम अब्रवीत द्विजसत्तमः, वो जो श्रेष्ठ विप्रवर हैं महर्षि वशिष्ठ, उन्होंने राजा से कहा तथेति, ठीक है, हम इस यज्ञ को देखेंगे। करिष्ये सर्वम एव एतत् भवता यत् समर्थितम, यत् भवता समर्थितम, जिसका आपने समर्थन किया, अर्थात जिसका आपने निर्देश दिया है जिस कार्य का, वो सब हम करेंगे। सर्वम एव एतत् करिष्ये, वो सब मैं करूँगा, सारी जिम्मेदारियाँ मैं देख लूँगा, आप चिंता ना करें। तो ऐसे होने चाहिए जो सन्यासी, ब्रह्मचारी या संसार में भी जो काम करते हैं, कि एक बार उनको कोई काम बताए तो बोले ठीक है, आप इसकी चिंता ना करें, ये बिल्कुल आपको परफेक्ट मिलेगा। ऐसे अपनी पहचान बनानी चाहिए व्यक्ति को। ततो अब्रवीत द्विजान वृद्धान यज्ञ कर्म सुनिष्ठितान स्थाप्य निष्ठितांश्चैव वृद्धान परम धार्मिकान। तत, इसके बाद, वृद्धान द्विजान, वृद्ध द्विजों को, यज्ञ कर्म सुनिष्ठितान, जो यज्ञ कर्म में सुनिष्ठित माने निष्ठा रखने वाले, यज्ञ कर्म में प्रीति रखने वाले। तो एक तो 2 बात हो गई ना, एक तो रुचि रखने वाले हों, और दूसरे वृद्धान द्विजान, वरिष्ठों को, द्विज में भी जो वरिष्ठ हैं, तो बड़ों के जो अनुभव होते हैं ना, वो बड़े होके ही मिलते हैं। तो इसलिए बोला जाता है ओल्ड इज गोल्ड। तो बड़ों को ऐसे उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब तो हमें बहुत बन गए, तो बड़ों को किस लिए पूछना है।
तो घर में लगता है ना बच्चों को, कभी कभी ऐसे लगता है कि ये तो बुजुर्ग हो गए हमारे माता पिता, तो इनको क्या पता, ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है, हम कितने पढ़ लिए, इनको कंप्यूटर भी नहीं आता है, इनको मोबाइल भी नहीं आता, इनको अंग्रेजी भी नहीं आती है, इनको संस्कृत भी नहीं आती है, तो ये तो ऐसे ही हैं, बुद्धू हैं, हम इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो मैंने सुनाई थी ना वो कहानी कि वो एक ही दिन में बिल्डिंग तैयार कर रहा था बच्चा, जो मैथमेटिशियन था, मैथ्स में पढ़ लिया कहीं कि भाई एक इतनी बड़ी बिल्डिंग को इतने मजदूर मिल करके इतने दिन में बनाते हैं, 1 महीने में बनाते हैं। तो वो मैथ में तो ऐसे सिखाया जाता है मैथ, तो उन्होंने कहा कि बताओ इस बिल्डिंग को 1 दिन में कितने मजदूर बनाएंगे, इतने मजदूर इस बिल्डिंग को इतने दिन में मिलके बनाते हैं, तो उसी बिल्डिंग को 1 दिन में कितने मजदूर मिलके बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और उस बच्चे के उसको गोल्ड मेडल मिल गया क्योंकि उसके पूरे पूरे मार्क्स हैं। अब उसने सोचा तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे घर में भी कह रहे थे पापा कि बिल्डिंग बनानी है, तो घर में आके कहते हैं आज तो मैं एक बहुत बड़ी विद्या सीख करके आया हूँ। तो उनको लगा कि अच्छा बेटा बताओ क्या सीख के आए हो। बोले देखो आप कल योजना बना रहे थे ना कि हमें वो वहाँ पर मकान बनाना है, इतने दिन लगेंगे, इतने लेबर, बोले ये सब सोलो कर दिया मैंने। तो उसने बताया अपने पिता को कि देखो आज इतने मजदूर मिलके इस बिल्डिंग को इतने दिन में बनाते हैं, तो इतने मजदूर बढ़ा दें तो बिल्डिंग 15 दिन में बन जाएगी, और बढ़ा दें तो 8 दिन में बन जाएगी, इतने और इसमें ऐड कर दें लेबर को तो 3 दिन में बन जाएगी, इतने और कर दें तो 1 ही दिन में बन जाएगी। तो उसमें ये था कि 2500 मजदूरों को लगा दो 1 ही दिन में, तो 1 ही दिन में बन जाएगी। अब वहाँ ग्राउंड में 2500 लोगों को ला के खड़ा करो और अभी नींव खोदनी है केवल, क्या करेंगे वो उनको खाना और देना पड़ेगा। और उसके पिता ने कहा कि बेटा ऐसा है, मकान हम बना लेंगे, जब गृह प्रवेश हो ना तब आप आ जाना, ये तेरा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन तू अपने पास ही रख। तो हर चीज़ ऐसे नहीं आती है, तो हमेशा वरिष्ठों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। वरिष्ठों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप कितने भी सीख जाएंगे लेकिन आपके पिता वाले अनुभव आपको पिता की उम्र में ही आएंगे। आप कितना भी ज़्यादा सीख सकते हैं पर गुरु वाले अनुभव आपको गुरु के स्थान पे पहुंच करके ही आएंगे। इसलिए कभी भी वरिष्ठों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ये समझदार हैं, समझदार तो कभी भी उपेक्षा करते नहीं हैं, वो तो हमेशा आगे रखते हैं उनको। राजा ने भी यहाँ राजा की हैसियत से इनको निर्देश नहीं दिया, बल्कि विनम्रता से, इनकी वरिष्ठता को, इनकी साधुता को देखते हुए इनको बता रहे हैं कि आप यज्ञ की जिम्मेदारी संभाल लीजिए। और इन्होंने भी जो अपनी टीम बनानी है तो उस टीम में सबसे वरिष्ठता किसको दे रहे हैं, ये वृद्धान द्विजान, वृद्ध द्विजों को। तो ऐसे हमारे संगठन में भी हो जाता है, कभी कभी कोई नया प्रभारी बनता है और उससे पहले जो प्रभारी काम कर रहा था तो चलो वो बुजुर्ग हो गया इसलिए उसको चेंज कर दिया, तो किसी युवा को बना दिया। अब उस युवा को लगता है कि मैं तो बहुत योग्य हूँ इसीलिए तो मेरे को बनाया गया है, तो उनको क्या बुलाना, तो उनको फिर कष्ट होता है। तो इसलिए सिखाया उनको ये जाता है कि उन्होंने भी 10 साल सेवा की है संगठन में, इसलिए हमेशा उनका सम्मान करना। तो सम्मान करोगे तो उनके साथ जो भी 100 लोग जुड़े हुए थे वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, और यदि आप उनका सम्मान नहीं करोगे तो 100 लोगों को तोड़ दोगे, तो टूट भी जाते हैं फिर पुराने लोग। वो कहते हैं भाई उनको हटा दिया फिर वो भी हट जाते हैं। तो एक्चुअली आपने उतना नुकसान भी कर दिया। कुछ 10-20 आपने नए जोड़े होंगे अपने नए व्यक्तियों को, लेकिन 100 जो पुराना काम कर रहे थे उनको तोड़ भी तो दिया। तो बात तो वहीं की वहीं है। तो इसलिए जो वरिष्ठ हो गए संगठन में तो उनको संरक्षक के रूप में रखो, उनको मार्गदर्शक के रूप में रखो, लेकिन उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
तो इसलिए परम धार्मिकान वृद्धान द्विजान निष्ठितांश्च, देखो कितना बड़ा शब्द है, जिनकी निष्ठा है। ठीक है वो बड़े हो गए लेकिन उनकी निष्ठा तो है। हमारे दान दाता कई बार शिकायत करते हैं, बोल जी हमने इतना दान दिया, हमारे गुरु जी के प्रति निष्ठा है। ये लोग हमें पूछते ही नहीं, कभी बुलाते ही नहीं, बार त्योहार पे भी नहीं बुलाते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये तो यज्ञ कर्म है, तो यज्ञ कर्म में तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना चाहिए। ततो अब्रवीत वृद्धान द्विजान यज्ञ कर्म सुनिष्ठितान, यज्ञ कर्म में जिनकी निष्ठा है। स्थापत्य निष्ठितांश्चैव, ऐसे निष्ठा वाले लोगों को स्थापित करके। वृद्धान परम धार्मिकान, जो वृद्ध हैं, 2 बार आया वृद्ध शब्द, क्योंकि खुद भी बड़े हैं ना, तो बड़े तो बड़ों को याद करते ही हैं। प्राय ऐसे होता है ना, जो बुजुर्ग हैं वो बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, बच्चे बच्चों का रखते हैं, युवा युवाओं का रखते हैं, अपने साथ वालों का ध्यान रखते हैं सब। तो इसलिए ये खुद भी बुजुर्ग हैं क्योंकि वशिष्ठ जी, इसलिए इन्होंने स्थापत्य निष्ठितांश्चैव वृद्धान परम धार्मिकान कर्मांतिकान। टीम में किन किन लोगों को लिया वो इन 2 श्लोकों में, 3 श्लोकों में गिनाया गया है। ततो ब्रवीद्विजान वृद्धान यज्ञ कर्म सुनिष्ठितान स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान परम धार्मिकान कर्मांतिकान शिल्पकारान वर्धकेन खनकानपि गणकान शिल्पिनश्चैव तथैव नटनर्तकान तथा शुचीन शास्त्रविदः पुरुषान् सुबहुश्रुतान् यज्ञकर्म समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्। तो किस किस को इन्होंने अपने उसमें यज्ञ कार्य के लिए किस किस का चयन किया वो 3 श्लोकों में बताया, 6, 7, 8। 6 में तो बताया जो सुनिष्ठितान, जिनकी यज्ञ कर्म में बहुत निष्ठा है, और जो वृद्ध हैं और विद्वान भी हैं। द्विजान वृद्धान परम धार्मिकान निष्ठितान, उनको लिया सबसे पहले, क्योंकि निष्ठा तत्व बहुत बड़ा तत्व है। कोई व्यक्ति कम भी विद्वान होगा लेकिन उसकी निष्ठा अत्यंत है तो फिर वो ज़्यादा हमारे कार्य को सिद्ध कर सकता है। और विद्वान तो बहुत है लेकिन निष्ठा नहीं है तो फिर वो ज़्यादा कोई परिणाम लाएगा नहीं। तो सबसे पहले उन लोगों को लिया। इसलिए महाराज जी हमेशा बोलते हैं कि देखो विद्वत्ता आपकी 99% होगी तो चलेगी, लेकिन निष्ठा कितनी होनी चाहिए, श्रद्धा कितनी होनी चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी की योग्यताएं कम ज़्यादा हो सकती हैं, शरीर किसी का कम ज़्यादा हो सकता है, किसी के कार्य करने के घंटे कम ज़्यादा हो सकते हैं। कोई 10 घंटा पुरुषार्थ कर सकता है, कोई 15 कर सकता है, उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन निष्ठा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो पूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने उन्हीं लोगों को लिया, परम धार्मिकान, जो परम धार्मिक हैं। और धार्मिक कौन होते हैं, धार्मिक कौन होते हैं, कल भी बताया था। धार्मिक कौन है, या तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, उस धर्म को जो मानने वाले हैं वो धार्मिक। माने जिनके जीवन में ऊपर की भी उन्नति हो, नीचे की भी उन्नति हो। पेड़ की उन्नति 2 तरफ होती है ना, उस दिन बताया था। तो जिनमें अदृष्ट उन्नति भी हो, दृष्ट उन्नति भी हो, वो धार्मिक हैं। अदृष्ट तो है निश्रेष, वो किसी को दिखता थोड़ी है। आपने कितना ध्यान किया, आप कितने सहनशील हैं, आप कितने क्षमाशील हैं, आप कितने धैर्यवान हैं, ये दिखता थोड़ी है, ये नहीं दिखता है। पर जब आप कर्म करते हैं उस समय ये पता लग जाता है कि भाई इसके अंदर धैर्य है, इसलिए ये इस चीज़ को झेल गया। इस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता है, क्षमाशीलता है, इसलिए इसने इस अपमान को भी सहन करके ये अपने कार्य में डटा हुआ है। तो उस एक तो दिखने वाला है, एक तो न दिखने वाला है। तो दोनों ही जिसकी वृद्धि को प्राप्त हैं, साधना भी, सेवा भी, ज्ञान भी, आचरण भी, वो धार्मिक हैं।
केवल मात्र एक तरफा विकास करने वाले धार्मिक नहीं होते हैं, और केवल मात्र कुछ पूजा पाठ रिचुअल्स करने वाले भी धार्मिक नहीं होते हैं। तो उन लोगों को चुना इन्होंने सबसे पहले। कर्मांतिकान, कर्मांतिक मतलब अंत तक कार्य को निभाने वाले। देखो कितनी बड़ी बात है ये, रामायण से हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। समझदार व्यक्ति अपनी टीम में किस व्यक्ति को शामिल करे यदि उसको अपना कार्य पूरा परफेक्शन के साथ करना है तो। कर्मांतिकान, अंत तक टिकने वाले, कर्म के अंत तक। वो पता लगा आधे तो भाग गए बीच में ही, तो कुछ ऐसे होते हैं ना कि विघ्न आते ही छोड़ जाते हैं फिर बीच में। लेकिन कुछ ऐसे, अब ये शिक्षाएं जो है ना, ये आज वाली शिक्षा में नहीं है, रामायण में ये शिक्षा मिलेगी। और ये शिक्षाएं हमारे यहाँ तो कहानियों के माध्यम से ही, दादी नानी दादा नाना बुजुर्ग ये कहानी सुना सुना करके ही बता दिया करते बच्चों को। बचपन में नियम होता था छोटे बच्चों का, वो रात को बोलते थे अपने बड़ों को कोई कहानी सुनाओ ना, तब उनको नींद आती थी। तो ये बहुत अच्छी परंपरा थी। रात को बच्चे को सोते समय वो कोई वीरता की कहानियाँ सुनाते थे, एक राजा था या किसी महापुरुष की कहानी सुनाते थे, श्री राम ने ऐसे किया, कृष्ण ने ऐसे किया, तो वो उस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो यहाँ पर बहनों को, माताओं को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दे दी जाती थी कि आप जब दूसरे घर में जाएंगे तो फिर वहाँ से संबंध एक बार जोड़ना तो सरल है, लेकिन उसको सारी जिंदगी भर निभाना, फिर चाहे आंधी तूफान प्रतिकूलताएं कुछ भी हो, फिर आपको पीछे कदम नहीं हटाना है। तो उनको ऐसे लगता ही नहीं था कि यहाँ से भागा भी जा सकता है, लगे ही रहते थे। मतलब क्योंकि उनको उनका माइंड सेट ही ऐसा तैयार कर दिया कि एक बार यहाँ से संबंध हो गया तो अब हमारा जीवन इस घर के लिए है, इस परिवार के लिए है, इन लोगों के लिए। तो कभी तलाक का तो कभी सपने में भी ख्याल नहीं आएगा, शब्द ही नहीं सुना कभी हमारे बुजुर्गों ने तो, हैं। अभी 10-15 साल पहले सुना। और अभी तो मतलब बच्चों को पता होता है, बोले कुछ भी गड़बड़ की ना तो मैं तुरंत सबको जेल में बंद करवा के मैं चली जाऊंगी अपने पिता के यहाँ। तो पूरा उल्टा हो गया, पहले बहुएं डरती थी सास से, अब सास ससुर डरते हैं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कम से कम 6 साल तो पूरी पूजा करनी है, क्योंकि 6 साल तक तो बेल भी नहीं है, उसके बाद जो केस होगा तो बेल हो सकती है उसमें कम से कम। ये शिक्षा ऐसे दी जाती थी, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी कहानियों से। व्यक्ति कैसा होना चाहिए? कर्मांतिकान, कर्म के अंत तक टिकने वाला, बीच में मैदान छोड़ के भागने वाला नहीं होना चाहिए। तो उनको भी, ऐसे लोगों को यज्ञ की ड्यूटी के लिए, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे को भी यज्ञ करना है, तो उसमें कर्मांतिकान, कर्मांतिक होने चाहिए, कर्म के अंत तक डटे रहने वाले। आप तो वैसे ऐसे ही हैं, तो इसीलिए हो पाता है। तो खैर इसमें बहुत अच्छे अच्छे विशेषण हैं, तो इसको एक को भी पूरा कर देती हूँ एक बार, फिर शेष इस पर कल चर्चा करेंगे। कर्मांतिकान शिल्पकारान, बनाने वाले, शिल्पकार। वर्धकीन, बढ़ई, क्योंकि वो लकड़ी आदि लगाएंगे तो कहीं कील ठोकनी पड़ेगी, कहीं लकड़ी मोटी है तो छीलनी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो कारपेंटर भी चाहिए। फट्टे आदि बनानी पड़ेंगे बैठने के लिए, तो वर्धकीन। और खनकान अपी, भूमि खोदने वाले, तो वहाँ पर यज्ञशाला बनाएंगे तो कहीं खड्डा खोदेंगे, मिट्टी का गारा बनाएंगे, तो उनको भी शामिल किया। गणकान, गणना करने वाले, गणना करने वाले होते हैं ज्योतिषी, कब कौन सा मुहूर्त ठीक है, सूर्य कितना घूमेगा, तो गणकान, गणों को भी, गणना करने वालों को अर्थात ज्योतिषियों को शामिल किया। शिल्पिनश्च, शिल्पकारों को, बनाने वालों को। तथैव नट नर्तकान, और वैसे ही नट और नर्तकों को, क्योंकि यज्ञ करके सुबह शाम फिर मनोरंजन का कार्य भी चलता था। अश्वमेध यज्ञ करते हैं ना तो अखंड चलता है वो भी, तो थोड़ा तो मनोरंजन भी तो होना चाहिए रिलैक्स होने के लिए, तो उनको भी शामिल किया। और किस किस को किया ये कल चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। ओ
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे सामर्थ्य हे करुणा सिंधो हे सामर्थ्य हे करुणा सिंधो विनती स्वीकार करो विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो पीर हरो हरि पीर हरो पीर हरो हरि पीर हरो पीर हरो हरि पीर हरो। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।